इसमें बात करने वाले हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस पर जो आधारित मिक्सअप क्वेश्चन होता है उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बनाना किस तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की विक्रय मूल्य पर 30.80 रुपये का लाभ होता हो तो विक्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सीपी क्रय मूल्य हो जाता है, एसपी विक्रय मूल्य हो जाता है और एमपी क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है। इन सब का वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें एमपी को 100 मानना है। क्वेश्चन में बोला है एमपी पर 28% की छूट दी जाती है तो 72 रुपये की क्या बन जाती है, हमारी विक्रय मूल्य हो जाता है। अब 72 रुपये पर 20 रुपये का लाभ मिलता है, यानी कि जो 72 रुपये हैं उन पर 20% का लाभ मिलता है तो 120 हो गया। गुणे में हम 100 का निकालेंगे जिससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो 6 का 10 में गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये का लाभ होता है तो लाभ कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी, मतलब इन दोनों का अंतर। 72 और 60 का अंतर कितना है, 12। तो हमने देखा जो 30.80 है या 30.8 है उसमें हमें 12 से भाग करना है। ठीक है, इसे 80 और गुणा में कितने का गुणा करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है टोटल, 72। 72 का गुणा करना है। ठीक है, तो 12 से एक बार करेंगे, 12 छंग 72। अब 6 का गुणा करना है इसमें, बस 6 का गुणा करेंगे, 6 8 48, 6 4 36 18, यानी कि हमें पता चल गया 184.80। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु की लागत कितनी है। तो अभी बताया था, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें सीपी लिखना है। ठीक है, फिर हमें एसपी लिखना है, फिर हमें एमपी लिखना है। तीनों की जो वैल्यू है वो हम लिख के देख लेते हैं, तीनों की वैल्यू। सबसे पहले 20%, पहले 100 एमपी मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, 20% की छूट दी गई है तो 80 क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा। अब 80 रुपये हमें 25% लाभ लेकर मिला है तो 125 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 25 से भाग दिया, 25 चौके 100, 25 से भाग दिया, 25 पंचे 125, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे, 16 पंचे 80, तो 16 का 4 में गुणा करेंगे, 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, देख लीजिए। हमें दिया गया है लाभ, तो सीपी माइनस एसपी क्या होता है, लाभ। तो 80 और 64 का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 अंतर हो जाएगा हमारा लाभ। ठीक है, अब हमें दिखाया गया है, बताया गया है कि 44.80 जो रुपए है वो 16 रुपये का मान है। ठीक, तो हमसे पूछा कितने का है, वस्तु की लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है ना, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 64 है, 64 लिख देते हैं। 16 एकम 16, 16 चौके 64। अब 4 का गुणा करेंगे इसमें, तो 4 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16 3 19 और 4 चौके 16 1 17, यानी कि 179.20 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है वो उसको भी बना लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। एक दुकानदार अपने मूल्य को ऐसे अंकित करता है जैसे 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 736 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो हमें अनुपात ही चाहिए, सीपी का, एसपी का और एमपी का। सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं, एमपी हो जाता है। ठीक है, अब इस पर अगर 25% की छूट दी जाती है तो 75 बचता है। अब 20% लाभ कमाना है, यानी कि 75% जो वस्तु है विक्रय मूल्य है, इस पर 20% का लाभ लेकर वस्तु मिली है तो 120 की वस्तु है। हमसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, हम 100 बता देंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर बात करेंगे। 0 से एक 0 कट हो जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर यहाँ काटा 30 से, 25 थी 75 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर 2 से और काटेंगे हम, 3 से काटा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो पंचे 10। फिर हमें क्या मिला, 25 पंचे 125। अब 25 पंचे 125 में हम 2 से भाग करेंगे, 125 बटा में 2। इसमें जब हम भाग करेंगे कितना आ रहा होगा, 6 62, 6 दूनी 12,
और 2 × 12 2 1 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी कि 62.5 बनेगा इसका। हमें ये हमारा CP आ जाएगा 62.5। अब क्वेश्चन में बोला है 736 रुपये चिन्हित किया गया है। चिन्हित का मतलब होता है MP का मान। तो जो 736 रुपये है वो हमारा MP है। MP कितना था 100 रुपये, गुणा में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 62.5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 62.5। चलिए अब बनाते हैं हम इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कम करते हैं, 4 से भाग दिया, 4 से यहाँ जाएगा 4 से 25 बार, इसे भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 3 33 4 अट्ठी 32 और 4 चौके 16 184 बार। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 का 25 25 दूना 50 हो जाएगा, 12 बचा, 25 पंचे 125 यानी कि 2.5। अब 184 को 2.5 से गुणा करना है, तो 184 में अगर 2.5 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 10 210 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 20 45, यानी कि 1 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, जो 450 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है, 1-2 बार लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, इनमें पूछे जाते हैं।